आज आपका टॉपिक है ओपनिंग बैंक अकाउंट, जिसको आप बोलते हैं बैंक में खाता खोलना। आप बैंक में खाता कैसे खोलते हैं? वैसे नॉर्मली सभी को पता होता है कि खाता कैसे खोला जाता है। देन तब भी अधिकतर बंदे ऐसे होते हैं या स्टूडेंट्स जो भी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको खाता खोलने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। खाता इसलिए खोला जाता है क्योंकि उसमें आप मनी इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि मनी इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो आपकी लाइफ सिक्योर करने का एक पार्ट होता है और उसके दौरान ही आप अपनी जो आपकी इनकम होती है, आप सेविंग करते हो, वो उसमें रखते हो। जब आपको कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है या आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप उसको एडजस्ट करके रखते हो। तो इसलिए ही आप क्या करते हो, ओपनिंग बैंक अकाउंट, आप पहले बैंक में खाता खुलवाते हो। तो खाता खुलवाने की कुछ प्रोसीजर होती है जिसके अकॉर्डिंग आप खाता खुलवाते हो। और उस खाता खुलवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे आप उसको ओपन करोगे या आप कैसे उसका इसमें मनी डालते हो, वो सब समझाया जाता है। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग बैंक अकाउंट का, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सबसे पहले खाता खोलने वाले व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ता है कि बैंक में कौन सा खाता खोलना चाहता है। उसी के अनुसार उस खाते का फॉर्म बैंक अधिकारी से प्राप्त करना पड़ता है। क्या होता है इसमें, ये जो कहते हैं ना ये खाता है, ये बाय मिस्टेक आपके उसमें ये टाइपिंग कहते हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो आप सबसे पहले जब खाता खोलते हो तो उसमें क्या देखते हो आप, पहले आप सबसे पहले व्यक्ति डिसीजन करता है कि उसको किस टाइप्स का खाता खोलना है। फिर उसको वो डिसीज़न लेने के बाद वो खाता किस बैंक में खोलना चाहता है, जैसे कि पीएनबी है, आईसीआई बैंक होता है, स्टेट बैंक होता है, आपका सहकारी बैंक होता है और आपका यूनियन बैंक होता है, ऐसे बड़ौदा बैंक होता है आपका। तो ऐसे बहुत से ब्रांचेस होती हैं बैंक की जो अलग अलग होती है, जैसे कैराना बैंक भी होता है। तो क्या होता है, डिफरेंट आपके बैंक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या खाता ओपन करते हो। तो जो खाता जिसको खाता खुलवाना होता है, जो व्यक्ति होता है, वो ये भी डिसीज़न लेता है कि उसको किस बैंक में खाता खुलवाना है। वो उसी के अनुसार उस खाते का फॉर्म भरता है और बैंक अधिकारी से प्राप्त करना पड़ता है। जो जिस बैंक में वो खाता खोलना चाहता है, उस खाते का फॉर्म उस बैंक अधिकारी से वो प्राप्त करता है। फिर उसके बाद वो खाता ओपन करता है। सेकंड आता है आपका फॉर्म में चाहे कोई भी फार्म में चाहे कोई की गई सभी आवश्यक जानकारी खाता खोलने वाले व्यक्ति को भरना पड़ता है, जैसे नाम, पता, व्यवसाय दिनांक। साथ ही साथ घोषणा पत्र भी भरना पड़ता है कि खातेदार ने बैंक के सभी नियम पढ़ लिए हैं और वे उन्हें स्वीकार करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फार्म होता है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है अकाउंट खोलने वाले व्यक्तियों के लिए। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अकाउंट जो व्यक्ति खुलवाता है उसको वो फिल करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है। तो उसमें वो अपना नाम, पता, वो व्यवसाय है, बिजनेसमैन है या जॉब करता है व्यक्ति या वो कृषि से रिलेटेड है, तो वो अपना व्यवसाय भी लिखता है, डेट भी डालता है और जो एक चेकलिस्ट मिलती है वो उसको फिल करता है और समझता है कि वो सभी इसके जो बैंक के जो खातादार के जो बैंक के नियम होते हैं उनको पढ़ता है और स्वीकार करता है। देन उसके बाद ही उसका अकाउंट ओपन होता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका खाता खोलते समय फॉर्म पर अन्य कार्ड पर खाता खोलने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। जो कार्ड पर नमूने के 2 हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। हस्ताक्षर में थोड़ा सा भी संदेह होने पर बैंक अधिकारी उसकी जांच भी करता है और जांच सही होने पर ही खातेदार को खाते में से रुपए निकालने एवं उसे संचालित करने की अनुमति देता है। इसमें क्या होता है, खाता जब खोलते समय व्यक्ति एक फॉर्म फिल करता है और उसमें एक कार्ड
जो कार्ड पर खाता वो खोलने वाला व्यक्ति होता है उसमें वो हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। जब आप खाता ओपन करते हो तो हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। उस हस्ताक्षर को आप 2 नमूने पे इसके सिग्नेचर करते हैं। यदि आप खाते अकाउंट में से पैसे निकलवाने जाते हो, बाय चांस आपका अकाउंट में सिग्नेचर सेम नहीं होते हैं, तो जो बैंक अधिकारी होता है वो आपको अनुमति नहीं देता है पैसे निकालने की। वो तभी अनुमति देगा जब आपका जो सिग्नेचर होते हैं पहले सिग्नेचर से मैच होते हैं, देन तभी वो आपको अकाउंट से पैसे निकालने और उसको संचालित करने की वो अनुमति देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि आपने देखा होगा बहुत टाइम से जो आपकी मतलब अकाउंट से पैसे निकालने या ट्रांसफ़र करने की जो चोरी की घटनाएं होती हैं उस पर एक तरीके से रोक लग जाती है। तो इसलिए जो अकाउंट वाले होते हैं 2 हस्ताक्षर कराए जाते हैं। देन फोर्थ आता है आपका खाता खोलते समय अपने पहचान हेतु 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो लगाने पड़ते हैं। इसमें जब आप खाता खुलवाते हो तो उसमें आपके पहचान जो जिस व्यक्ति खाता खुलवा रहा है उसको 2 पासपोर्ट साइज़ के होते हैं आकार के फ़ोटो लगाने पड़ते हैं। और वो फ़ोटो लगाकर उसमें जो फॉर्म होता है उसको सबमिट किया जाता है, क्योंकि वो इसलिए किया जाता है कि जब व्यक्ति की उससे क्या होती है पहचान हो जाती है। देन फिफ्थ आता है आपका खाता खोलते समय फार्म पर परिचयकर्ता के हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं। जो परिचयकर्ता होता है वो बैंक अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जो खाता खुलवाते हैं और फॉर्म फिल करवाते हैं जो व्यक्ति होते हैं जो परिचित होते हैं उनको कराया जाता है। मतलब एक वो होता है कि एक उनका अकाउंट में एक एक्स्ट्रा बंदे के सिग्नेचर होते हैं जहाँ पे उस अकाउंट को वो खुलवाता है। उसके बाद ही जो अधिकारी जो कर्मचारी होते हैं कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, उसमें ये डिपेंड नहीं है कि ये कौन सा व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसमें वो उसके खाता खुलवाने वाले के साथ सिग्नेचर कराए जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है, आप ये भी बोल सकते हो कि वो कुछ व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो अपना हस्ताक्षर नहीं करना जानते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं जो अकाउंट वाले अंगूठा भी लगाया जाता है और किसी राजपत्र अधिकारी उसका सत्यापन करवाया जाता है। पासबुक में जो खातेदार के पहचान हेतु जो फ़ोटो लगाने पड़ते हैं वही आजकल अशिक्षित और शिक्षित सभी के लिए 2 फ़ोटो बैंक में जमा कराने आवश्यक होते हैं और एक फ़ोटो पासबुक पे चिपकाया जाता है और दूसरा फ़ोटो आपको आपके बैंक के पास होता है, जिससे कि आपकी क्या होती है आपकी पहचान होती है। देन आपका 6 आता है, खाता खोलने के लिए कम से कम 500 रुपये से जमा कराना आवश्यक है। किसी भी बैंक में रुपये 250 250 में भी खाता खुल सकता है। धनराशि बैंक में जमा कराकर उसकी रसीद आवश्यक ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। आपको खाता खुलवाने के लिए कम से कम 500 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। बट किसी बैंक में जो 250 रुपये में भी खाता खुल जाता है, जैसे आपका जीरो बैलेंस में भी खाता खुलता है, 100 रुपये में भी खुलता है, तो ऐसे ही इसमें अलग अलग ब्रांच की अलग अलग कुछ नियम होते हैं। जो धनराशि बैंक में जमा कराकर उसकी रसीद आवश्यक ही प्राप्त कर ली जाती है। जो क्या होते हैं जब आप 500 रुपये में या 250 रुपये में खाता खुलवाते हैं तो उसको आपकी एक रसीद मिलती है जो खातादार को प्राप्त की जाती है। आप इसकी नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आएगा ये आएगा, जो पूरी जांच करने के बाद ही जो बैंक अधिकारी खाता खोलने की स्वीकृति देता है तथा खाता को संचालित करने हेतु बैंक का क्रमांक दिया जाता है और बैंक खाते को पूर्ण कामकाज एवं संचालन इसी खाते के क्रमांक के आधार पर दिया जाता है। मतलब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो एक जांच की जाती है बैंक अधिकारी के द्वारा, उसकी स्वीकृति दी जाती है, तभी आपका खाता संचालित होता है और आपको अकाउंट नंबर दिया जाता है। जो आपका अकाउंट होता है उसमें जो पूरे कामकाज और संचालन होता है वो उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। या आप ये भी कह सकते हो जब खाता खुलने के बाद जो खातेदार के पास एक पासबुक दी जाती है उसी में खातेदार का नाम, पता, खाता क्रमांक, अकाउंट नंबर,
पासबुक जारी करने की डेट, ये सब एक जो मेन फ्रंट होता है उस पर लिखा जाता है। और अंदर के जो कोलांस होते हैं उसमें बैंक द्वारा के व्यवहार, लेन देन का जो क्या होता है विवरण किया जाता है। मई का दिनांक दिया जाता है कि कब उसने यहाँ पे अकाउंट में जो क्या होता है धन सबमिट कराया, कब निकाला। तो एक ये प्रोसीजर होती है जो अकाउंट खुलवाने में की जाती है। या आप जो आपकी जैसे खातेदार होता है, पैसे निकालते समय उसके पास पासबुक अनिवार्य होनी चाहिए, है ना। या अगर उसके जान पहचान का बैंक वाले हैं तो तब उसको एक सीमित धनराशि के बगैर पासबुक भी दी जा सकती है। धन जमा करते ही समय पासबुक साथ नहीं हो तो उसमें क्या होता है जो धन खाते में जमा कर लिया जाता है। पर यदि रसीद को संभाल कर रखी जानी चाहिए, समय समय पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। देन आप पासबुक खो जाने पर या उसके जो पता चेंजेस कराने पर बैंक को तुरंत सूचना आप देनी चाहिए। साथ ही जो डुप्लीकेट आपकी पासबुक होती है उसको बनवाने में जो कुछ रुपये दंड स्वरूप बैंक को दिए जाते हैं उसे जमा कराकर डुप्लीकेट पासबुक प्राप्त की जा सकती है। इससे क्या होता है, आपको जब खाता ओपन कराए जाते हैं तो ये नियम लागू किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका खाता ओपन होता है।